प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुरा जी। गौ माता को घर में पालिए और उनकी सेवा कीजिए, उसे मां मानिए, मां मान करके सेवा कीजिए, फिर देखना आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती कि नहीं होती। गाय में बड़ा सामर्थ्य है, जिसके लिए आप इतने यज्ञ कर रहे हो, जुग कर रहे हो, इतने बड़े बड़े विशाल आयोजन कर रहे हो, जिसके नाम पर महाराज पूरा सुटेपा एक होकर के आयोजन कर रहा है कि ठाकुर जी का काम है, हम सभी गांव वालों का काम है, एक आदमी का नहीं है। इतना संगठित होकर के आप काम कर रहे हो और जिस नाम के आगे संगठित हो रहे हो वही जीव, वही परमात्मा इस धरती पर गाय के पीछे पीछे दौड़ता है। वही कहता है कि गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वशाम्यहम। वो कह रहा है, वो चार भुजा का नाथ कह रहा, वो गोविंद गोपाल मधुसूदन माधव दामोदर कह रहा है इस बात को कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे दाएं हो, गाय मेरे बाएं हो, और मेरे हृदय में गाय हो और मैं गायों के बीच में रहूं। ऐसी मेरे ऊपर परमात्मा कृपा करे। स्वयं परमात्मा है, फिर भी ये कामना कर रहे हैं और हमने गाय का परित्याग कर दिया थोड़े से लोभ के कारण। जर्सी में दूध ज्यादा वे, बीमारियां भी घनी ज्यादा वे। महाराज यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के गौ माता के चरणों में पहुंची, गाय के चरणों की रज कन्हैया के माथे पर लगाई और पूंछ से महाराज 21 बार उतारा किया कि मेरे कन्हैया को कोई नजर तो नहीं लग गई। वहां से ले जाकर के महाराज फिर गोप ग्वालों के बीच कन्हैया का लाड होने लगा। समय बीता, कंस को पता चला कि सकटासुर भी मारा गया, तो उसने तृणावर्त को भेजा। ये तृणावर्त क्या है? तृणावर्त किसे कहते हैं जानते हो? तृण आवर्त। अरे भाई बाणु तो ये तृणावर्त को टेम चाल रहे हो। बैसाख जेठ अषाढ़ में तो तृणावर्त गणे घूमे और गांव में तो गणे देखबा न मिले। फिर भी न समझे तृणावर्त करने के बालपना के माई ने कहता कि कमाई ने चप्पल फांक दे, ऊंधी पड़ जाए तो नीचे पीछे ला दे। अरे भाई सीधी भाषा में जिसे कहते हैं बबूड़ियो। तृण यानी तिनके, आवर्त यानी उसका आवर्त बना हुआ, उसका आकार बना हुआ। तृणावर्त, वो तृणावर्त नाम का राक्षस आया, कन्हैया को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। कन्हैया ने भी वही किया जो सकटासुर के साथ किया। महाराज लात मारी और धरती पे धड़ाम से गिरा दिया और राक्षस का वध कर दिया। अब हमारे कन्हैया के नामकरण का समय आया। गौशाला में ले जाकर के श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कन्हैया का नामकरण करने लगे। तो एक का नहीं हो रहा है यहाँ पे नामकरण, दो का हो रहा है। एक रोहिणी नंदन का हो रहा है और एक यशोदा नंदन का हो रहा है महाराज। अब रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने विचार किया, ये बूढ़ा सा ब्राह्मण कौन है, हमारे लाला का नामकरण के लिए आया है, चलो इसकी पहले परीक्षा तो ले लें कि ये कोई जानता भी है कि नहीं जानता। तो यशोदा मैया और यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने क्या किया कि अपनी गोदी का लाला तो रोहिणी को दे दिया और रोहिणी का लाला अपनी गोदी में ले लिया। और गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जाकर बैठ गए और कहने लगे कि महाराज करो नामकरण, बोलो नाम, क्या नाम होएगा हमारे लाला का? गर्गाचार्य जी महाराज ने मन में विचार किया, मैं किसका नामकरण कर रहा हूं?
जैसे ही आंखें मूंदी और आंखें मूंदते ही महाराज आहा क्या स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गाचार्य जी ने तो मन ही मन ठाकुर जी के विश्व रूप का दर्शन कर लिया, विराट रूप का दर्शन कर लिया। गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार करने लगे, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं जो जगत का करता है, पालन करता है, जो संहार करता है, जो महाराज जगत के तीनों तापों का विनाश करता है, उसका आज मुझे नामकरण करना पड़ रहा है। कितना बड़ा भाग्यशाली है। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अरे यशोदा, तेरी गोद में जो रोहिणी नंदन है, क्या तेरी गोद में जो रोहिणी नंदन है वो बड़ा बालक है, और रोहिणी तेरी गोद में जो यशोदा नंदन है वो छोटा बालक है। मैं पहले रोहिणी तेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने जा रहा हूं। इसका जन्म संकर्षण विधि से हुआ है, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। और रोहिणी तेरे पुत्र में सर्वाधिक बल होने के कारण ये बलि भी कहलाएगा, परंतु ये सबको आराम आश्रय देगा, इसी कारण से ये राम भी कहलाएगा। तो इसका एक नाम बलराम भी होगा। बोलिए श्री बलदाऊ जी महाराज की जय। अब महाराज कन्हैया का नामकरण करने लगे। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं ना हमारे कन्हैया। काली रात में पैदा हुए हैं, मध्य रात्रि में 12 बजे। आधी रात ने कौन आवे गांव में? कौन आता है गांव में आधी रात को? यहाँ कौन आया है? जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अरे यस रोहिणी, तेरे गोद में जो बालक है इसके नामों की मेरे पास संख्या नहीं है। इसके तो इतने नाम होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, हजारों हजार नाम होंगे। फिर भी दुनिया इसे जिस नाम से पुकारेगी वो मैं नामकरण कर देता हूं। ये काली रात में पैदा हुआ, इसीलिए भी इसका नाम वही होगा, और जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार भी उसका नाम वही होगा जो मैं बता रहा हूं। ये आकर्षण को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा।